हजारों सालों से मानव अंतरिक्ष में मौजूद चीजों को देखकर हैरान होता रहा है और इसी जिज्ञासा के कारण वह चीजों को देखने के बाद उनकी पृथ्वी से दूरी भी निकालने की कोशिश करता है। इसी दूरी के लिए हर इंसान और वैज्ञानिक कुछ यूनिट्स का प्रयोग करते हैं जो सटीक तरह से हमारे दिमाग को ये बताती हैं कि कौन सी चीज हमसे कितनी दूर है, कितनी भारी है, कितनी गर्म है और इसे मूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है। इन सभी यूनिट को आप मीटर, सेकंड और डिग्री सेल्सियस और जूल्स में पढ़ते आए हो। मीटर चीजों की दूरी बताता है, सेकंड समय की यूनिट है और डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर की और जूल्स एनर्जी की यूनिट है। हर एक एक्सपेरिमेंट और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और स्पेस साइंस में इन्हीं यूनिट का प्रयोग किया जाता है। विशाल ब्रह्मांड में हम मीटर की जगह लाइट ईयर यूनिट का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर मीटर जैसे यूनिट भी छोटे पड़ जाते हैं। उसके अलावा समय और तापमान की यूनिट सेम ही रहती है। पर ब्रह्मांड के विशाल आकार के लिए तो हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं जिनके जरिए हम ब्रह्मांड में कितने तारे और आकाशगंगाएं हैं, कितना इसका मास है और ये कहाँ तक फैला हुआ है, इन्हें समझ सकते हैं। पर जब बात क्वांटम लेवल पर आती है और चीजें हमारी सोच से भी छोटी होने लगती हैं, तब ये सभी यूनिट्स हमारे लिए एक परेशानी बन जाती हैं। क्वांटम लेवल यानी एटम से भी अरबों गुना छोटे आकार पर हम मीटर और सेकंड जैसी यूनिट्स को अच्छे से फिट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें कुछ खास यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, तभी हम आसानी से इन्हें अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए महान जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने प्लैंक यूनिट्स को बनाया था। ये यूनिट ब्रह्मांड में सबसे कम से लेकर के सबसे ज्यादा तक की एक बाउंड्री को दर्शाती हैं कि इससे कम इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता है या फिर इससे ज्यादा मेजरमेंट तक हम कभी जा ही नहीं सकते हैं। इससे आगे गए तो हमारे फिजिक्स के सभी नियम यानी लॉस और थ्योरी फेल हो जाती हैं और हम इससे आगे कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि यूनिट्स क्या हैं और इन्हें क्यों बनाया गया है, इनका कहाँ यूज होता है और क्या ये यूनिवर्स को समझने में हमारी सच में मदद कर सकती हैं और क्या हम यूनिट्स के जरिए एलियन सिविलाइजेशन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। कल्पना कीजिए कि किसी ग्रह से एक एलियन सभ्यता आपके पास आ जाए और आपसे ये पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है और आपका मास कितना है। आप इन सभी का उत्तर शायद स्टैंडर्ड यूनिट में दें। आप उसे अपनी लंबाई मीटर में बताएं और मास किलोग्राम में। पर एक एलियन सभ्यता के लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 1 मीटर और 1 किलोग्राम को एग्जैक्ट डिफाइन करके समझाना बहुत मुश्किल है और ये यूनिट केवल हमारी सेंस के लिए ही है। हम इन्हें अपने काम के लिए यूज करते हैं। हम चाहें तो कोई दूसरी यूनिट भी बना सकते हैं, जैसे कि अपनी लंबाई को हाथों के अंगुल से नाप सकते हैं। पर पूरी दुनिया को समझ आए तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड यूनिट मीटर और किलोग्राम को ही यूज करते हैं। पर एलियन सभ्यता अपने तरीके से आपकी लंबाई नापेगी और वेट करेगी जिसे आप भी नहीं समझ पाओगे। तो इसी समस्या को दूर करने और कहीं तो एक ऐसी यूनिट को बनाने के विचार से जो पूरे यूनिवर्स में सेम ही हो और जहां जहां फिजिक्स के नियम सेम हो वहां ये एक जैसा ही काम करे, मैक्स प्लैंक ने इन्हें 1899 में बनाना शुरू किया। उन्होंने फिजिकल कांस्टेंट की मदद से इस यूनिट को बनाया था। फिजिकल कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स में सेम ही होते हैं और हर ग्रह और एलियन सिविलाइजेशन के लिए भी सेम ही काम करते हैं। इसलिए इन यूनिवर्स कांस्टेंट की मदद ली गई। इसमें स्पीड ऑफ लाइट, उसके साथ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और उसके साथ साथ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू को लेकर के एक इक्वेशन बनानी शुरू करी। प्लैंक ने इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू 1 कर दी और फिर रेशियो और इक्वेशन के जरिए उन्होंने अपनी एक यूनिट बनाई जो कि इन फॉर्मूलों से ड्राइव होती है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्लैंक लेंथ यूनिट को डिराइव किया। इसके लिए उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट जो कि एक लाइट यानी फोटोन की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, उसे यूज किया। इसके साथ साथ उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को भी अपनी इक्वेशन में रखा। सब कुछ कैलकुलेट करके उन्हें जो लेंथ मिली उसे प्लैंक लेंथ का नाम दिया गया। इसकी वैल्यू 1.616 × 10⁻³ मीटर निकलती है जो बताती है कि इस ब्रह्मांड में इससे कम लेंथ कहीं नहीं हो सकती है। आप पूरे स्पेस में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं खोज सकते हो जो इस लेंथ से छोटा हो। वैज्ञानिक आज तक इससे कम लेंथ की खोज नहीं कर सके हैं। क्लासिक फिजिक्स की भाषा में कहें तो प्लैंक लेंथ वो लेंथ है जिससे कम लेंथ पर हमारे ब्रह्मांड के नियम काम करना बंद कर देते हैं। हमारे पास कोई भी थ्योरी नहीं है जिसकी मदद से हम इस लेंथ से कम लेंथ के बारे में सोच सकें। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम इफेक्ट्स इसी लेंथ पर आकर के हावी हो जाते हैं और हमारी फिजिक्स की समझ हमें इससे आगे जाने से रोक देती है। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे जाएं और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजों को समझें, मैं यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए एक काम की चीज लेकर के आया हूँ जिसके बारे में आप जरूर जानिए।
अगर आप अपने बालों के झड़ने की और उनके पतलेपन की समस्या से परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, तो यही वक्त है कि आप मैन मैटर्स के शैम्पू को यूज कर सकते हैं। ये शैम्पू आपके हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की समस्या को रोक सकता है। इसमें सौ पॉल्मीटो, बायोटीन, कैफीन के साथ साथ आर्गन ऑयल जैसे तत्व मौजूद हैं जो बालों की हर समस्या का समाधान करने में आपकी मदद करते हैं। ये बालों के फॉलिकल की हेल्थ के साथ साथ केराटिन लेवल को बढ़ाते हैं और बालों के पतलेपन को भी ठीक करते हैं। तो देर ना करें और आज ही ले आए मैन मैटर्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर के इसे आज ही ऑर्डर कर सकते हैं और साथ में ही मैन मैटर्स के और भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ में ही मैन मैटर्स पर आप अपनी हेल्थ के लिए फ्री में डॉक्टर के साथ पूछताछ भी कर सकते हैं। मैन मैटर्स इंडिया का पहला वेलनेस प्लेटफॉर्म है जो मेंस के लिए ही डेडिकेटेड है। यहाँ पर हेयर, स्किन, वेट, परफॉर्मेंस, हाइजीन और स्लीप इन सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं जो आपकी हेल्थ को बढ़ाते हैं। मैन मैटर्स पुरुषों के लिए एक तरह का डिजिटल हेल्थ क्लिनिक भी है जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स द्वारा एकदम फ्री और कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टेशन देता है। तो देर ना करें और आज ही ले आए मैन मैटर्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब मैं आपको प्लैंक लेंथ को एक ह्यूमन स्केल पर बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि वास्तव में कितनी छोटी है और क्यों इस लेंथ को ब्रह्मांड की हर सभ्यता यूज करके किसी भी ग्रह के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में जान सकती है। अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखें जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, तो उसका साइज करीब 10⁻⁻10 मीटर निकलता है, यानी कि 1 मीटर से 10 अरब गुना छोटा। फिर इसके अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन जो कि इसी एटम से 1 लाख गुना छोटा है। अब अगर कोई पार्टिकल इस प्रोटॉन से भी 100 अरब गुना छोटा हो तो उसकी जो लेंथ है वही प्लैंक लेंथ है। ये वास्तव में बहुत छोटी लेंथ है। अगर पूरा ब्रह्मांड एक हाइड्रोजन एटम के बराबर है तो जो उसकी प्लैंक लेंथ निकलेगी उसका आकार आपके बराबर होगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में कितनी छोटी है। सोचिए एक पूरा ब्रह्मांड एक हाइड्रोजन एटम में बंद हो और उसमें जो आपकी हाइट हो वही प्लैंक लेंथ है। सोचने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है, पर क्वांटम लेवल पर जब साइंस जाती है इसी तरह से हर कोई हैरान होता है। इस लेंथ को ब्रह्मांड की हर सभ्यता फिजिकल कांस्टेंट की मदद से निकाल सकती है। इसलिए अब जब कोई एलियन आपसे आपकी हाइट पूछे तो आप उसे प्लैंक लेंथ में बता सकते हैं। मेरी हाइट प्लैंक लेंथ के हिसाब से करीब 10⁻36 बनती है, यानी एक के पीछे 36 जीरो लगा दो, इतने प्लैंक लेंथ पर एक एवरेज हाइट का इंसान दिखाई देता है। ये यूनिट अरबों खरबों में निकलती है, जिस वजह से इसे क्वांटम लेवल पर ही यूज किया जाता है। पर फिलहाल हम क्वांटम ग्रेविटी और क्वांटम लेवल की किसी भी थ्योरी को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हम केवल इसी लेंथ को ब्रह्मांड की सबसे छोटी फिजिकल लेंथ मानते हैं। पर प्लैंक लेंथ के बाद भी प्लैंक टाइम और प्लैंक टेम्परेचर जैसी यूनिट हैं जो हमें और हैरान कर देती हैं। प्लैंक टाइम को भी इसी तरह से ड्राइव किया गया है। लाइट को एक प्लैंक लेंथ को पार करने में जितना समय लगता है वही प्लैंक टाइम है। इसकी वैल्यू मैक्स प्लैंक ने अपने रिसर्च पेपर में 5.319247 × 10⁻⁻44 सेकंड्स दी थी। ये यूनिट देखने में बहुत छोटी लगती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि प्लैंक टाइम जितने समय को अपने दिमाग में सोच पाना बहुत कठिन है। 0.000 इस तरह के एक के आगे 44 जीरो लगा दो, इतने सेकंड समय को प्लैंक टाइम कहा जाता है। हम इंसान 1 सेकंड यूनिट को यूज करते हैं और जैसे जैसे विशाल ब्रह्मांड की ओर बढ़ते हैं तो हम मेगा ईयर और गैलेक्टिक ईयर में समय को बताने लगते हैं। पर जब बात छोटे स्केल पर आती है तो हम समय को मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकंड का 1000वां पार्ट से लेकर के ज्यादातर नैनो सेकंड तक ले जाते हैं, जो कि 1 सेकंड का 1 अरब छोटा पार्ट है। हमारी कैलकुलेशन नैनो सेकंड पर ही टिकी रहती है। पर जब कोई एलियन आपसे समय का आंकड़ा मांगेगा तो ये सब यूनिट उसे बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। उसे यूनिवर्स कांस्टेंट के कारण केवल प्लैंक टाइम ही समझ आ सकता है और इसी से फिर वो इसे अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके हमारे समय के बारे में जान सकता है। प्लैंक टाइम अब तक की सबसे छोटी टाइम यूनिट है जिसे नापा जा सकता है। इससे कम टाइम इंटरवल के बारे में हमारी थ्योरी कुछ नहीं कहती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग होने के इसी समय पर शायद ब्रह्मांड का बनना स्टार्ट हुआ हो। पर प्लैंक टाइम पर जाकर के हमारी स्पेस टाइम की समझ और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाती है, इसलिए इसे अभी इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसी तरह मैक्स प्लैंक ने अपने रिसर्च पेपर में प्लैंक मास और एनर्जी के साथ साथ प्लैंक टेम्परेचर को भी डिफाइन किया है, जो कि मेजरमेंट की एक यूनिट की तरह ही काम करती हैं। बात करें प्लैंक टेम्परेचर की तो ये वो टेम्परेचर है जिससे ज्यादा टेम्परेचर ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी वैल्यू करीब 1.41 × 10⁻32 केल्विन है, यानी कि 1 के पीछे 32 जीरो लगा दो, इतने डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर होने का प्रमाण हमारी किसी भी थ्योरी में मौजूद नहीं है, इसलिए इसे एब्सोल्यूट हॉट भी कहा जाता है। फिजिक्स के लॉ से चलें तो इससे ज्यादा टेम्परेचर कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है।
एक नए बने न्यूट्रॉन स्टार से कंपेयर करें तो जहां उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 10 खरब डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो प्लैंक टेम्परेचर उससे भी 100 अरब गुना ज्यादा है। इसी से आप इस एब्सोल्यूट हीट को आसानी से समझ सकते हैं। हाइपोथेटिकली बात करें तो ये टेम्परेचर उन्हीं ब्लैक होल्स में एग्जिस्ट करता है जिनका मास प्लैंक मास के बराबर है। प्लैंक मास 2.18 × 10⁻⁸ किलोग्राम के बराबर बनता है, जो कि एक जुए के अंडे के बराबर है। यानी किसी ब्लैक होल का मास जुए के अंडे के बराबर होगा तो उसका टेम्परेचर प्लैंक टेम्परेचर के बराबर ही हो सकता है। इस तरह के हॉट ब्लैक होल्स को माइक्रो ब्लैक होल कहा जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग ने ही दुनिया के सामने बात की थी। पर फिलहाल हम अपनी फिजिक्स की थ्योरी से इन सभी यूनिट्स को समझ नहीं सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि हम प्लैंक यूनिट्स की अपर और लोअर बाउंड्री को पार कर पाएं। इसे हम केवल क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी से ही समझ सकते हैं। इस थ्योरी के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनसे छोटे स्केल पर जाकर ग्रेविटी के प्रभाव को समझा जा सकता है। पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा रहस्यमयी और कंफ्यूजिंग फोर्स है, जिसे समझना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये सब कैसे होगा और कब होगा, शायद उसका उत्तर भविष्य ही हमें बता सके। हालांकि प्लैंक यूनिट्स में सभी यूनिट्स ही फिजिकल एक्सट्रीम्स यानी हमारी थ्योरी को फेल कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। प्लैंक मास और प्लैंक एनर्जी की वैल्यू आपको सामान्य ही दिखाई देगी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लैंक मास प्रोटॉन के एक मास से भी 10 अरब गुना ज्यादा है। वहीं प्लैंक एनर्जी, जो कि 1 अरब जूल और कहीं तो 10⁻⁹ जूल बनती है, 61 लीटर के डीजल कार टैंक के यूज होने के बराबर है। हम प्लैंक मास और प्लैंक एनर्जी से ज्यादा वैल्यू रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए प्लैंक मास और एनर्जी को ज्यादातर वैज्ञानिक केवल एक यूनिट की तरह ही देखते हैं। वहीं प्लैंक लेंथ, प्लैंक टाइम और प्लैंक टेम्परेचर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कुल मिलाकर के देखें तो प्लैंक यूनिट रियल लाइफ में हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं है। हम मीटर और किलोग्राम में ही पूरी साइंस को समझते हैं, इसलिए प्लैंक यूनिट्स को केवल वैज्ञानिक क्वांटम स्केल पर यूज करते हैं। और अगर कहीं आपको कोई एलियन मिल जाए तो आप तब इन्हीं प्लैंक यूनिट्स के जरिए अपने बारे में उसे बता सकते हो और उससे भी कई चीजों को समझ सकते हो। है ना कितना इंटरेस्टिंग। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो प्लैंक यूनिट्स पर डेडिकेटेड था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक चाहता हूँ, तो देर ना करें, इस वीडियो को जमकर शेयर करें और इसके साथ साथ साई में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।